अम्बेडकर चौक, पहले था एनडीआरएफ चौक। एनडीआरएफ चौक पे राहुल गांधी जी यात्रा खत्म कर लेंगे और हमने इकट्ठे हो रहे हैं अम्बेडकर चौक पे। अम्बेडकर चौक से लेकर और एनडीआरएफ तक हम पैदल आएंगे। और मेरी कोशिश एक आप सब से कोशिश है कि आप 7 तारीख को सभी भाई तभी फैसला कर लो कि 2 बजे कहाँ इकट्ठे होंगे। 2 बजे या 12 बजे करनाल में अम्बेडकर चौक। और 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे आप नमस चौक तक पैदल चल सकते हो कि नहीं चल सकते भाइयों? चलोगे सारे पैदल? आज खड़े करके बताओ। मैं दोबारा भी मैं बोल लूँगा। मैं पहले यही कहने के लिए आपके बीच में आया हूँ कि मेन मीटिंग आज भारत जोड़ो यात्रा के बारे में है और 5 तारीख की रात को वो हरियाणा में प्रवेश करेगी। 6 को पानीपत में रैली है, 7 को करनाल में प्रोग्राम है। उसके बाद हम पंजाब में चलेंगे, पंजाब तक जाएंगे। जब राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं और सुबह 6 बजे निकल पड़ते हैं, तो भाइयों जैसे कि मल्हार साहब ने कहा कि हमने रैली में जाना है, रैली में तो जाएंगे और एक ध्यान कर लो कि हम कार में बन जाएंगे। अपना मन होना चाहिए। जब राहुल गांधी जी ने ठान ली हम कायदे चलेंगे भाई, उनके साथ 150 बसें चल रही हैं, 150 बसें कम से कम आप देखना जो रैली जाएगी। तो क्या हम पानीपत कैंटर वगैरह में नहीं जा सकते? एक कैंटर में 40-50 आदमी हो सकते हैं और 40 आदमियों के लिए हमने कितनी कारें करनी पड़ेगी बताओ भाइयों? जोड़ियों की कितनी करनी पड़ेगी? 8 कम से कम 8 कार करनी पड़ेगी हमने 40 आदमियों के लिए। और 40 आदमी चले गए एक कैंटर में, तो कारों का मैं भी कैंटर में चलूंगा भाइयों। आप भी चलोगे? हाथ खड़े करके बताओ। हमें बस महंगी पड़ेगी, हमने बस जाएगी 20,000 में, कैंटर में हमने हो सके 3 घुमाना पड़े। बाद में क्या तो भाई हमने जानते हम तो कारों में जा रहे हैं। वेदपाल जी आप कैंटर में जाओगे? जिस इश्यू को हम भुगत तो रहे बहुत दिन से कि सभी कहते हैं अरे सरकार में तंग हो गए भाई, कहीं जान जोगे नहीं रहे, किसी की जेब में ढीला नहीं रहा। ये आपस में तो बात करते हैं, लेकिन इसका इलाज नहीं किसी ने ढूंढा। जब सारी पब्लिक तंग हो गई तो इसका इलाज एक ऐसे इंसान ने ढूंढा जिस इंसान ने राजमहलों में अपना वक्त गुजारा, और उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने इस बात में सोचा कि लोग तराई कर रहे हैं और सब लोग चुप बैठे हैं और ये जो सरकार है वो ज्यादा से ज्यादा जाति करती जाती है और फिर भी सहन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सहन नहीं होगा और अपने आप में पूरी ताकत से निश्चय से एक फैसला लिया कि ये जो मेरी पब्लिक है, ये जो देश को, इस पब्लिक को उजाड़ने की सोच रखी है सरकार ने, भाई ये नहीं हम चलने देंगे। और वहां सोना में बोलते हुए राहुल गांधी जी ने कहा कि जिस दिन मैं पहले दिन चला
पैदल। तो उस दिन मेरे को भी शक था कि मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। लेकिन जब लोग ये बैठे, हमारे बुजुर्ग ये 90 साल के बैठे होंगे यहाँ पे, और 90 साल के आदमी उठ के खड़े हो गए कि राहुल गांधी हम तेरे से आगे चलेंगे। कहता उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये जो ताकत है ना, ये ताकत राहुल गांधी अकेला नहीं है, ये ताकत सारी आपकी ताकत है जो इस देश को जगा रही है। हिंदुस्तान में बॉर्डर पर एक सिपाही लड़ता है, वो सिपाही अकेला नहीं है, वो हमारे देश की रक्षा अकेला नहीं कर रहा, उसके साथ 135 करोड़ जनता का साथ है, उसकी ताकत है, वो लड़ रही है। तो आज राहुल गांधी की ताकत आप बैठे और वो चलते गए, अकेला ही चला था मैं, और लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। आप उस हिसाब से देखो, ये हमारे साथी अभी कह रहे इतनी लंबी यात्रा के लिए कोई निकला है तो उसका नाम राहुल गांधी। हमें इस बात की खुशी है। जवाहरलाल नेहरू के कपड़े पेरिस में धो के आते थे, सब जानते हैं। जब देश की लड़ाई शुरू हुई, देश की आजादी की लड़ाई शुरू हुई, तो उन्होंने वो सारे कपड़े उतार के और मोटे रेशे के कपड़े पहने। ये है देश की सेवा। अब इस संसार में आप पैसे से सारी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन संस्कार नहीं खरीदे जाते। संस्कारों की दीक्षा होती है, संस्कार ग्रहण किए जाते हैं। आज वही राहुल गांधी जिसके नाना जी उन्होंने रेशे के कपड़े पहन करके और देश की जो ना आजादी की लड़ाई लड़ी, महात्मा गांधी वो एक गांव में चले गए। महात्मा गांधी जब गांव में जा रहे थे तो उन्होंने कहा मैंने इस घर में जाना है। तो बाहर एक लड़का गेट पे खड़ा, झोपड़ी के गेट पे, कहने लगा आप अंदर नहीं जा सकते। कहने लगा क्यों नहीं जा सकता? कहने लगा नहीं जा सकते, बस मैंने कह दिया आप नहीं जा सकते। तो वो काफी जब बहस हुई और उन्होंने कहा कि मैंने तो जाना जरूर है, तो वो बच्चा रो पड़ा। महात्मा गांधी ने कहा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तू रो पड़ा। तो उन्होंने एक बात कहा, कहने लगा बेटा मुझे बता दे बात क्या है। उन्होंने कहा अंदर मेरी बहन बैठी, मेरी मां और मेरी बहन दोनों के पास एक ही साड़ी है। मेरी मां बाहर गई है, वो आएगी और वो साड़ी मेरी बहन को देगी। जब वो बाहर जाएगी मेरी मां फिर अंदर नंगी बैठेगी। महात्मा गांधी ने उस दिन से प्रण किया कि जब तक सारे भारतवर्ष के जनता को कपड़ा नहीं मिल जाता, जब तक मैं लंगोटी में रहूं। यह है कांग्रेस सरकार। आज ऐसी है कि जब आदमी दुखी होता है तो ये खुश होते हैं कि अच्छा है, इसको टिक्का लगा और ये चिल मिला रहा है, और वो नाचते हैं। इस बात पे फैसला आपने करना है कि कौन सी भावना किस में है। आपके जो ना किसी की जेब में धेला नहीं छूटा। किसान जो सारी दुनिया को कमा के खिलाता है, उसका क्या बुरा हाल कर दिया। अभी गन्ने का रेट है, एक नया पैसा नहीं बढ़ाया, और जब 10 पैसे 50 पैसे बढ़ते थे तो यही लोग संघर्ष करते थे हमारे खिलाफ। ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें आपने समझनी है। प्रधानमंत्री, भारतवर्ष का गृह मंत्री, दोनों के दोनों अमीर आदमियों के मुनीम लगे हुए हैं। आप देखते हैं कि आज अडानी की प्रॉपर्टी बढ़ी कि नहीं, उसकी संपत्ति में इजाफा हुआ कि नहीं, अंबानी की हुआ कि नहीं। और जो यहां से लोग सारे देश का पैसा लेकर चले गए,
वो अभी पीछे आया था कि 32,000 करोड़ रुपया एक दिन में जो ना इसने माफ कर दिया अडानी का। आप अंदाजा लगाओ, ये किसान बैठे हैं यहाँ पे, इनके जो ना पीछे जीप लग रही। ये कोई तरीका नहीं है ये सारी की सारी समस्याओं का हल निकालने के लिए। और राहुल गांधी जी ने तो बिल्कुल सारी किताब खोल दी, बोलते हुए वहां कहा ये सारे हमारे नेतागण बैठे हैं, ये सारे वहां हाजिर थे। उन्होंने कहा जब हमारी बात नहीं सुनी जाती, लोगों की बात नहीं सुनी जाती और लोगों के जो खिलाफ जो बातें हैं वो सारी पेपर में आती है, तो हमने सोचा कि भाई ये अब इसका कोई तरीका नहीं है। और जो पार्लियामेंट में हमने बोलना चाहा तो वहां हमारा माइक बंद कर देते हैं। अब माइक जो यहाँ बोल रहा है आदमी पार्लियामेंट में कहता मेरा खुद का माइक बंद किया, राहुल गांधी ने ये बात कही, तो कहाँ की वो रह गई। अब बताया है इन्होंने जो ना अभी हमारे सारे साथी थे आज तक चल चुके वो। और आगे जैसे अभी हरिराम साहब बता रहे थे कि भाई 5 तारीख की रात को वो यूपी के बॉर्डर में रुकेंगे और 6 तारीख को सवेरे 6 बजे हरियाणा में एंटर करेंगे सनौली बॉर्डर से, और वहां 6 बजे उनका हमने स्वागत करना है और वहां से 14 किलोमीटर पैदल चल के वो पानीपत की रैली को संबोधित करेंगे। पानीपत की रैली इतनी बड़ी रैली होनी चाहिए कि लोग देखें, केवल हरियाणा का चंडीगढ़ नहीं बल्कि दिल्ली वाले भी देखें कि हाँ भाई ये रैली हुई है। तो उस रैली में आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। और जैसे आपने सबने वायदा किया है कि हम कैंटर में जाएंगे, अपना राकेश ने हो आगे भेड़िया लगा हुआ हो तो भेड़िए की फौज कहा जाता है, लेकिन जहां शेरों के आगे शेर लगा हो उस फौज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और लंबे समय तक नहीं कर सकता। हम 40 साल से इकट्ठे हैं राजनीति में। जब मैं 1982 में आया था, ये हमारे साथ राकेश कुमार जी 17 या 18 साल के थे, प्यारावाला कैंप में हम गए थे। तब से लेके अब तक भले ही इनके फादर मंत्री रहे हो, लेकिन इन्होंने जितना संघर्ष किया, जितनी लड़ाइयां लड़ी, जितनी दिलेरी के साथ इंद्री हल्के की बात कही, जितनी दिलेरी के साथ सारे हरियाणा के अंदर इनका नाम जाना जाता है, उतने दिलेर साथियों आज आपके बीच में हम आपसे ये आह्वान करने के लिए आए हैं कि कह रही है भाजपा भी 70 सालों में क्या दिया, क्या जरूरत थी देश जोड़ने की बात, कहां देश टूट रहा है। अरे जिस देश को शीदे आजम उधम सिंह, राजगुरु सुखदेव, शीदे आजम भगत सिंह ने ये नारा लगाया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भारतीय भाई भाई, उस नारे को खंडित किया जा रहा है, उस नारे को तोड़ा जा रहा है, उस नारे को हमेशा हमेशा के लिए दफन करने की जो साजिश हो रही है, ये देश तोड़ने की बात नहीं तो क्या बात है। फिर पूछते हैं क्या है राहुल गांधी। राहुल गांधी की माता ने देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राण त्याग दिए। राहुल गांधी के पिता ने इस देश को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। और कितने गांधियों की मौत चाहते हो? महात्मा गांधी ने गोली खाई। अब कितने गांधियों का आह्वान चाहते हो? भाजपा वाले बता दो, हम वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन देश नहीं टूटने देंगे। ये देश को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, जगह जगह हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है, जगह जगह हिंदू सिख को लड़ाया जा रहा है, भाई भाई को लड़ाने की बात की जा रही है, मंदिर गुरुद्वारे की बात हो रही है, मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, तो देश को तोड़ने की बात नहीं तो क्या है। आज किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, बेरोजगार के दिल की बात पूछो। अरे मोदी जी मन की बात करते हो, कभी आप किसानों के बीच में उनके मन की बात सुनो, कभी आप मजदूरों के बीच में, व्यापारी वर्ग के बीच में, कोई कोरोना ने मार दिए, कोई नोटबंदी ने मार दिए, कोई देश की महंगाई ने मार दिए। आज महिलाएं जो 400 का सिलेंडर लेके जाती थी, 1100 रुपए का सिलेंडर लेके जाती है, 20 रुपए का जो तेल लेके जाती थी, 100 रुपए का तेल लेके जाती है। देश टूटने की बात नहीं तो और क्या बात है। हमारे को
इस राहुल गांधी का साथ इसलिए भी देना होगा, इसलिए नहीं कि हम टिकट चाहते हैं, इसलिए नहीं कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, इसलिए अगर देश टूट गया, जो आने वाला भविष्य है वो पूछेगा हमारे से कि जब राहुल गांधी सड़कों पे था, जब राहुल गांधी देश को बचाना चाहता था, कहाँ थे उस टाइम? अगर देश टूटता है उसको जुम्मेदार आप होंगे, हम होंगे, क्योंकि जो नेता है वो आगे लगा हुआ है। लेकिन हम अपने घरों में अगर बैठेंगे, अगर देश को बचाने की बात नहीं कहेंगे, देश टूटेगा, उसके जवाबदेह होंगे आप और हम होंगे। मजाला कृष्णा कहते हुए राहुल गांधी साथी को आ रहे हैं, ज्यादा साथी हल पहुंचे राकेश कुमार की अगुवाई में, इंद्री हल्के की अगुवाई में। विधायक की लड़ाई तो हम लड़ी लेंगे, विधायक आपका अगला बन ही जाएगा। राकेश कुमार किसी से कमजोर साथी नहीं है, जिसके साथी मजबूत होते हैं उसको बात जैसे भाई बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। अब ज्यादा पूछना, अपने साथी के हाथ मजबूत करो, कांग्रेस के हाथ मजबूत करो, देश को टूटने से बचाओ, देश को बेरोजगारी से बचाओ, देश को किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे उससे बचाओ। ओम शांति, ओम शांति। भाई राकेश काम्बोज की बेटी पूर्वा कांग्रेस और बहन जी भी पहुंचे हैं, को देख रहे हैं। इस मैं उनका यहाँ पहुंचने पर कांग्रेस के आप सभी हल्का वासियों की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ पहुंचे हैं और मैं प्रार्थना करूंगा बेटी पूर्वा से प्रत्याशी लहरी सिंह कि जो यात्रा राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो चली हुई है वो भी यहाँ पहुंचे, वो आए समय कार्यकर्ता मौजूद और अपने विचार रखे। बेटी पूर्वा अनुरोध है कि आप इस खबर को लाइक भी करें और शेयर भी करते रहें। सभी मेरे भाई, बड़े बुजुर्ग है जहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं मेरे वो आदरणीय मौजूद सब हैं बुजुर्ग और यहाँ कांग्रेस की बैठक चल रही है। अथवा इस मेरे बैठक माता में पिता को मेरा कांग्रेस नमस्कार। की भारत जोड़ो मैं यात्रा यहाँ को पर सफल आई हूँ, बनाने की एक तो रणनीति आप बनाई जा रही है सबको नए साल की बधाई, नए साल कार्यकर्ता की मौजूद हैं शुभकामनाएं। और कार्यकर्ता इस और मैं उत्साह यही वर्धन चाहूंगी कर कि रहे हैं नया अपने साल आप सबके लिए बहुत ही खुशियों से भरा हो, तरक्कियों से। भारत की यात्रा कर रहे हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि उनको ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि वो सड़क पर उतर आए। हम सबको ये सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति जिसके पास दुनिया का हर ऐश और आराम है वो सड़क पर क्यों घूम रहा है? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या हमें ये सोचना चाहिए? क्या एक सवाल हमारे मन में उठता है? मेरे मन में तो उठता है। तो इस सवाल का जवाब यही है कि वो हमारे भारत को टूटने नहीं देना चाहते। गांधी परिवार हमारे भारत के लिए बहुत सालों से काम कर रहा है और यही एक रीज़न है, यही एक वजह है कि वो इस भारत को जोड़ने की बात करने के लिए सड़क पर उतर आए। Z+ सिक्योरिटी को छोड़कर वो फिर भी सड़क पर घूम रहे हैं। क्या उनको उनकी जान का खतरा नहीं है? उनको है, लेकिन वो इतने ज़्यादा बुलंद दिल के हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि उनको डर नहीं लगता। वो अपने हक की बात करेंगे, वो हम सबके हक की बात करेंगे और वो पूरे भारत की हक की बात करेंगे। तो हम सबको उन सबका साथ देना चाहिए। भारत को जोड़ने की बात करनी चाहिए, उसको तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। जो ये हमारे हिंदुस्तान में एक नया मुद्दा उठ गया है, हिंदू और मुसलमान, कौन हिंदू कौन मुसलमान, सबके अंदर लाल रंग का खून है, सबके अंदर इमोशंस हैं, सबको भूख लगती है, सबको ठंड लगती है, हर कोई मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो कौन हिंदू और कौन मुसलमान? जोड़ो यात्रा को सफल और मैं बनाने बस के ये लिए कहना इंद्री में चाहूंगी जो बैठक कि चल आप रही है, सब इस इतने बैठक में सालों से बड़े जैसे जोश ही और बड़े हमारे उत्साह के परिवार साथ के जो साथ कार्यकर्ता बनाए हैं हुए पहुंचे हुए हैं, हैं। सीधा मैं लाइव उम्मीद इस करती समय हूँ कि जनता आगे का भी पर देख हम रहा सब है। साथ में आपसे मिलकर ये अनुरोध है कि लड़ाई आप खबर लड़ेंगे को लाइक और करें, भारत को शेयर जोड़ने की करें बात करेंगे, और ज़्यादा तोड़ने से की बात ज़्यादा नहीं जनता के करेंगे साथ जोड़ें। और हमारे हक की सीधा बात लाइव देख करेंगे। रहे हैं जनता का पर जहाँ पर साथ हो भाइयों और बहनों, कार्यकर्ता मेरे सब मौजूद हैं। बुजुर्गों, क्या आप मेरी बात से सहमत हो?